हाय प्रीसेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी अगर लिब्रा है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक लिब्रा को रेजोनेट ना करे। ये रीडिंग है आपका February 15th से लेके February 28th तक 2021 के लिए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड ये जनरल रीडिंग है, एज आई सेड। लेट अस स्टार्ट। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड पहले हम लोग बात करेंगे आपके लव सिचुएशन की, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद जो भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस होगा आपके लिए वो हम लोग देख लेंगे। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्राज इन लव। लिब्राज इन लव, ओके। आपका फर्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन। ओके, द मून, स्ट्रेंथ, जो नीचे गिर गया था दैट वाज द स्टार एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास है कैंसर, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स। दिस इज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी। ओके, आई हैव द चैरियट इन रिवर्स, उसके साथ 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन लव फॉर माई लिब्राज। कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्पेशली एक्वेरियस, लियो, कैंसर अगेन, और टॉरस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एनर्जी है, फीलिंग है, दैट इज़ अबाउट एक डिसीजन या फिर एक एक्शन, जो आप लेने के बारे में सोच रहे हो बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि क्या जो आप सोच रहे हो क्या वो सही है या फिर क्या वो सिर्फ आपके दिमाग में है, क्या वो करना सही रहेगा या फिर लाइक रियलिटी कुछ और है। बेसिकली एक बैटल है यहाँ पे आपके माइंड के साथ, जहाँ पे आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो। आपको लग रहा है कि कुछ आप करना चाहते हो एक लव सिचुएशन में, मे बी आप रीच आउट करना चाहते हो, मे बी आप कम्युनिकेशन चाहते हो, या फिर मे बी आप एक्शन लेना चाहते हो किसी के तरफ, बट यहाँ पे एक कन्फ्यूशन है, यहाँ पे एक हेजिटेशन है कि क्या ये मैं करूँ या ना करूँ, क्या ये सही डायरेक्शन है, क्या ये सही डायरेक्शन नहीं है, क्या ये करने से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बहुत एक बैक एंड फोर्थ, एक हेजिटेंट एनर्जी है आपके अंदर लिब्रा। एंड आई थिंक आप बेसिकली एक पॉज ले रहे हो अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में, स्पेशली आपके होप्स हाई है, आप डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्लैरिटी है कि आप क्या चाह रहे हो इस सिचुएशन में, बट आपको ये पता नहीं है कि इस सिचुएशन को फॉरवर्ड मूव कैसे कराना है, या फिर इस सिचुएशन के लिए प्रॉपर डायरेक्शन क्या होगा, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए एक्चुअली में, ताकि आप जो सोच रहे हो वो रियलिटी में बदल जाए। ओके, बिकॉज आपने अपना माइंड सेट कर लिया है लिब्रा, बट यहाँ पे एक एनर्जी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, या फिर मैं इस चीज़ को रियलिटी में कैसे बदलूँ, एक्शन में क्या लूँ। एक्शन में आप बहुत हेजिटेट कर रहे हो कि क्या एक्शन लेना सही होगा या नहीं। एट द सेम टाइम आप यू आर वेरी ग्राउंडेड, आप अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहते। आप बेसिकली अपना जो आप एक अंदर ही अंदर आप एक स्टेबल एनर्जी में हो, बट आप उस स्टेबल एनर्जी को छोड़ना नहीं चाहते। आप इस हेजिटेशन को खुद को अफेक्ट करने देना नहीं चाहते, बिकॉज आप अंदर ही अंदर बहुत स्टेबल हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है फॉर सम रीज़न।
आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपका विश क्या है, डिज़ायर क्या है, ड्रीम क्या है, इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, या ओवरऑल इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। बट जस्ट इट इज़ कि आपको पता नहीं है कि इस ड्रीम को कैसे फुलफ़िल करना है, या रियलिटी में क्या आपको एक्शन लेना चाहिए भी या नहीं। सो लेट अस सी व्हाट इज़ योर पर्सन सिचुएशन लिब्रा। कुछ लोग यहाँ पे डर रहे हो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, या आपको लगता है, शक होता है। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो काइंड ऑफ, बट आप उस रिकन्सिलिएशन के लिए खुद एक्शन लेना नहीं चाहते हो। मे बी आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले, या फिर बस आप एक आपके पर्सन को हिंट देके देखना चाहते हो कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन में, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपके लिए एक्शन लेना सही होगा या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ हियर लिब्रा। ओके, सो आपके पर्सन के साइड से हमारे पास है यहाँ पे द हर्मिट, Virgo energy, Queen of Wands, Aries, Leo, Sag, Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. What is Libra's person's energy? Okay, we have the World here, Libra. Queen of Pentacles, Queen of Cups. Okay. So, आपके पर्सन, I'm getting a very आपके पर्सन से भी एक बहुत स्टेबल एनर्जी है आपके पर्सन का यहाँ पे लिब्रा। आई थिंक ये जो भी पर्सन है ये इस वक्त बहुत ही कॉशियस है अपने लाइफ में, अपने डिसीशंस के बारे में, ओवरऑल इन जनरल। सिर्फ लव डिसीजन नहीं, अपने लाइफ में हर चीज़ के लिए ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी एक्शन ले रहे हैं, आई थिंक ये पर्सन बहुत ही कॉशियसली, सोच समझ के, मैच्योरली ले रहे। मे बी पहले ये पर्सन थोड़ा सा इमैच्योर थे, या फिर आपको लगता था कि इस पर्सन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, या इस पर्सन को समझना मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मे बी फिकल माइंडेड थे, कि आज ये कुछ समझते थे, परसों ये कुछ और रिएक्ट करते थे। बेसिकली बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे ये पर्सन। बट आई थिंक इस वक्त आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो बहुत ही ग्राउंडेड है। हाँ, वो थोड़ा बहुत लाइक इमेच्योर नहीं, थोड़ा प्लेफुल है एट द सेम टाइम। ये पर्सन अपने सिचुएशन को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहते, या लाइक टॉक्सिसिटी नहीं चाह रहे अपने लाइफ में ये पर्सन, किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इस वक्त बहुत ही एक मैच्योर्ड लेवल में है, मैच्योर्ड सिचुएशन में है, जहाँ पे ये लाइफ के छोटे छोटे डिसीशंस या बड़े बड़े डिसीशंस भी बहुत लॉजिकली सोच समझ के ले रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है अपने लाइफ में इस वक्त। फिनेंशियली आई थिंक ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं, या फिर फिनेंशियली भी ये काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं ना। स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत रिच है या फिर सडनली ये बहुत रिच हो गए हैं, नहीं। स्टेबल मतलब ये पहले में भी स्ट्रगल करते थे, या पहले जितना भी प्रॉब्लम्स इश्यूज थे, मॉनिटरी फाइनेंशियल इश्यूज, आई थिंक पहले से वो थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं। आई थिंक वो इश्यूज थोड़ा सा कम हो गया है इस पर्सन के लाइफ में। या तो इनका जो करियर है, आई थिंक ओवरऑल इनका जो स्टेबिलिटी है इन लाइफ, वो इनका मेन फोकस है राइट नाउ, ठीक है। एंड फॉर यू लिब्रा, आई थिंक ये पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है। मे बी आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है, क्या वो आपको हेट करते हैं या क्या करते हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है आपसे। ये पर्सन आई थिंक आपको एक सेकेंड चांस देने के लिए तैयार है लिब्रा, बट ये पर्सन खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते। ये पर्सन बहुत ही ओवर थिंक कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को। अगर आप दोनों में एंडिंग्स हुआ है, प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे पास्ट में, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत बार लाइक वो इस पर्सन के लिए एक बर्डन है, वो इस पर्सन के लिए एक ऑब्स्टैकल है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में। आई थिंक ये खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक ये सेल्फ लव, हीलिंग और अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त लिब्रा। बट आई थिंक अगर आप इस पर्सन को रीच आउट करोगे या जस्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, आई थिंक आपको ये दिखेगा कि ये पर्सन अभी भी अट्रैक्टेड है
यू नो मे बी वो आपसे डायरेक्टली ये कहेंगे नहीं, बट आई डोंट थिंक ये पर्सन हर किसी के लिए आपको ये पर्सन रिजेक्ट कर देंगे या बुरा बिहेव करेंगे या इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, बिकॉज आई कैन सी कि ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है आप में। ये पर्सन मे बी आपको सेकेंड चांस देने के बारे में सोच भी रहे हैं, बट ये खुद से वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज मे बी ये पर्सन पास्ट में हर्ट हुए थे, या फिर इट कैन बी मैनी रीजन्स। ये जनरल रीडिंग है, सो इट्स अप टू यू कि आप इस लाइक रीच आउट करोगे या नहीं, या फिर आपके इंडिविजुअल सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू लिब्रा। बट एज फॉर यू, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे एक हेजिटेशन है आपके एनर्जी में। सो आई थिंक आपके पर्सन इंटरेस्टेड है, टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आप एक्शन का वेट कर रहे हो इस पर्सन से, आई थिंक इस वक्त आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे। आई थिंक इस वक्त वो अपने हीलिंग, स्टेबिलिटी, अपने लाइफ में, अपने फन, एन्जॉयमेंट, अपना सब कुछ में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगा रहे हैं। ओके, सो या दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर लिब्रा। सो लेट्स मूव टू आपका जो करियर है और फाइनेंसेस है, उसके बारे में देखते हैं। व्हाट कैन वी नो और व्हाट शुड वी नो हियर। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ February. Career and finances. Wow, 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, Queen of Cups here, Libra, Justice, 9 of Wands, Queen of Swords. ठीक है। Okay, so for the career situation, आई थिंक आपके लिए सबसे बड़ा जो मैसेज है आपके करियर के लिए इज़ टेक एक्शन, फॉलो योर हार्ट। ओके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लगा रहे हो लिब्रा कि मेरे लिए सही क्या है, या सोसाइटी क्या सही समझती है, या फिर लोग क्या कह रहे हैं, या उसने क्या किया है मुझे वो करना पड़ेगा, या फिर आप आई थिंक खुद को बहुत कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, या दूसरों के स्टैंडर्ड से, कि उसने अच्छा किया है इस सब्जेक्ट में, सो मुझे भी इस सब्जेक्ट में ही अच्छा करना पड़ेगा, या फिर उसका इनकम इतना है सो मेरा इनकम भी उससे ज़्यादा होना चाहिए। आई मीन ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, बट आई थिंक ये एक सेल्फ सबोटाजिंग सेंस में है कि आप खुद को सबोटाज कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो मेंटली कि तुमको भी अच्छा करना है, तुमको भी compete करना है, या तुमको करके दिखाना है, या जो हम लोग करते हैं ऑफन। ठीक है, आई थिंक आपकी एनर्जी वैसा है। एट द सेम टाइम यू आर डाउटिंग योर सेल्फ लिब्रा कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये डायरेक्शन जो मैंने चूज़ किया है वो सही है। द थिंग इज़ लिब्रा, कुछ भी डायरेक्शन आपके लिए ना सही है ना गलत है, इट्स ऑल इन यू कि आप एक चॉइस को सक्सेसफुल बनाते हो या फेलियर बनाते हो। क्या आप डिटरमाइंड हो टू वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स, या क्या आप एक डायरेक्शन चूज करके अपने लाइफ में आप जस्ट खुद को डाउट करके, नेगेटिविटी से खुद को भर के, खुद को कंपेयर करके, सबोटाज करके आप लाइफ में फेलियर क्रिएट करते हो। सो आपके लिए सबसे बड़ा जो मैसेज है लिब्रा रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस एंड करियर इज़ दैट कि ऐसा मत समझना कि क्या ये मेरे लिए सही है, या क्या मैं काबिल हूँ इस चीज़ का, या इस करियर का, इस डायरेक्शन का, इस जॉब का, वट एवर बिजनेस, वट एवर यू आर डूइंग। आई थिंक आप खुद को ये बोलो रादर कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को या ऑप्शन को या जो भी मेरे लाइफ में इस वक्त है, मैं इस सिचुएशन को अपने बेस्ट इंटरेस्ट में कैसे लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन से अपना क्या फ़ायदा देख सकता हूँ, हाउ कैन आई डू बेटर। ऐसा नहीं है कि कैन आई डू बेटर, ऐसा सोचो हाउ कैन आई डू बेटर। ओके, बिकॉज आई थिंक आप अपने पोटेंशियल्स को सबोटाज करो, बिकॉज आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है लिब्रा।
आप जगल कर रहे हो किसी सिचुएशन को। एक सिचुएशन है जो सब कर रहे हैं, जो आपके लिए लॉजिकली में भी सही है, या जो लोगों ने आपसे कहा है, या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, या कलीग्स कर रहे हैं। सो यू नो आपका वो स्टैंडर्ड है कि मुझे ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, यही मेरा लाइफ है। मे बी आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर मे बी आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, या आप बहुत लॉजिकली सोच रहे हो। सो इट इज़ टाइम कि आप लॉजिकली सोचो, दैट इज़ ओके। बट आप ऐसा नहीं हो कि आप अपने पोटेंशियल्स को बरी कर रहे हो, आप अपने पोटेंशियल्स की तरफ नहीं देख रहे हो। आप बस एक रेस में दौड़ रहे हो, जहाँ पे आपको बस एक फिनिश लाइन क्रॉस करना है, बट आपको ये पता नहीं है कि किस चीज़ का रेस है, उसको जीतने से क्या होगा, जीतने से जो प्राइज़ है, क्या उस प्राइज़ से आपको खुशी मिलेगी या नहीं, या उस रेस का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, वो सब आपको कुछ भी नहीं पता है। बट आप बस दौड़ रहे हो बिकॉज़ आपको फर्स्ट आना है। आप बस दौड़ रहे हो बिकॉज़ आपके आसपास के लोग दौड़ रहे हैं, सो आपको पहले सबसे फास्ट दौड़ना है, सबसे फर्स्ट प्राइज़ लाना है। बट क्यों? इज़ दैट मेकिंग यू हैप्पी? या फिर ये जो एक्सपीरियंस है उससे क्या आप खुश हो? या जो प्राइज़ है आपके सामने, क्या उस प्राइज़ ही आपका एम्बिशन है या था? ट्राई टू आस्क दैट, बिकॉज देर इज़ सम सबोटाजिंग एनर्जीज लिब्रा, कि आप अपना कोई पोटेंशियल है, कोई कैपेबिलिटी है, जिसे आप अपना फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ओके, सो इट इज़ नथिंग नेगेटिव कि आपको डरना है या आपको नेगेटिव हो जाना है, बट आई जस्ट थिंक कि आस्क योर सेल्फ, हाउ कैन यू मेक दिस सिचुएशन बेटर फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुद को डाउट कर रहे हो, डोंट डू दैट, बिकॉज यू आर केपेबल। You will get stability, justice will be served, but are you happy with what you are doing? अगर आपको हैप्पीनेस मिल रहा है किसी चीज़ से, या फिर अगर आप लिटरली चाहते हो किसी चीज़ को, जस्ट गो गेट इट। क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ में कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट, या मेरा ये एम्बिशन है, या मुझे ये चाहिए, इस चीज़ से मेरा माई लाइफ विल बी हैप्पियर, इस जॉब से, इस बिजनेस से, या इस लाइफस्टाइल से, या इस करियर से, वॉट एवर इट इज़ फॉर यू। आई थिंक गो गेट इट, टेक एक्शन लिब्रा, बिकॉज सक्सेस आपको मिलेगा, मगर बट यू हैव टू स्टार्ट। अगर आप खड़े होके बस डाउट करोगे कि क्या ये हो पाएगा, क्या आई एम गुड इनफ, क्या ये क्या वो, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, देन आप उस सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, यू नो। सो स्टार्ट डूइंग इट, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस है लिब्रास के लिए। व्हाट शुड यू नो, जनरल मैसेजेस। वाओ, 10 of cups, 6 of swords, general messages for my Libras. The Star, the Empress, 4 of Wands, beautiful Libra, 6 of Wands. Wow. आई कैन टेल यू फॉर सम ऑफ़ यू ये एक न्यू बिगिनिंग का एनर्जी है। ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, अपने खुद के साथ हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, जॉब, हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग। ये जनरल मैसेजेस है आप सबके लिए। सो 10 of cups and the 6 of swords. लिब्रा, आई कैन सी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, बट बहुत लोगों के लिए, डोंट टेल मी कि हर कोई, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। एक रिकन्सिलिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद समबडी। कुछ लोगों के लिए ये आपका मैरिज है। अगर आप मैरिज में इश्यूज देख रहे थे, प्रॉब्लम्स देख रहे थे, यू विल सी डायरेक्शंस। आप बेसिकली वो प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर पाओगे, या आपको एक रास्ता मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो समथिंग दैट, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। आप जो भी चीज़ के लिए ड्रीम कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप, किसी फ्रेंडशिप, किसी जॉब, बिजनेस, हेल्थ, या
कुछ भी है अपने लाइफ में जिसके लिए आप ड्रीम कर रहे हो, सपना देख रहे हो कि हाँ मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, या हाँ मैं इतना मेहनत करूँगा सक्सेसफुल, ये जो भी चीज़ है लिब्रा, डोंट स्टॉप इट बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू विल डू ग्रेट. आपको बिलीव करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ बिकॉज एज आई सेड यहाँ पे सबोटाजिंग एनर्जीज है. यू आर द एम्प्रेस बट आप खुद को डाउट कर रहे हो, वो आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है लिब्रा, कि सेल्फ डाउट, सेल्फ सबोटाज, thinking negative things about yourself is very negative here, Libra. And I also see a lot of happiness or celebration, stability आपके लिए आ रहा है. Financial हो सकता है, या this can be a marriage. कुछ लोग यहाँ पे मे बी शादी करने वाले हो, या रिकन्सिलिएशन, मैरिज रिकन्सिलिएशन, स्पेशली जो लोग मैरिड लाइफ में इश्यूज देख रहे हो. अगर मैरिज नहीं है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक आप विक्ट्री देखोगे. बहुत सारे लोग अपने करियर में आप फाइनली ग्रोथ, प्रोग्रेस देख पाओगे. या अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, स्पेशली अगर आप कुछ लोगों के लिए करते हो, हीलिंग करते हो, या लोगों को हेल्प करते हो, डोनेशंस देते हो, या चैरिटी वर्क करते हो, जो भी करते हो जो लोगों को हेल्प करता है. अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप कुछ भी हो जो बेसिकली आप लोगों को हैप्पीनेस देते हो या हेल्थ देते हो, कुछ अच्छा करते हो, आई थिंक उसमें आप बहुत प्रोग्रेस देखोगे, सक्सेस भी, प्रोग्रेस भी. अगर आप स्टक फील कर रहे थे बहुत टाइम से, आई एम सीइंग कि आप एक मूवमेंट देख पाओगे. कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो. ओके, फॉर सम ऑफ यू, यू आर गिविंग बर्थ. ठीक है, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रेगनेंसी और समथिंग. फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीबडी, बट डेफिनेटली आपका जो डायरेक्शन है लाइफ का, वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. बट द ओनली ब्लॉकेज लिब्रा जो आपको याद रखना है इज़ सेल्फ डाउट. खुद को डाउट नहीं करना है. ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट कि आप क्या कर रहे हो. अगर आप फील कर रहे हो एक अर्ज टू डू समथिंग, कुछ एक्शन लेने के लिए आपको बहुत मन कर रहा है, देन डू इट. ओके, डोंट डाउट इट, डू इट. बिकॉज हमेशा एक्सपीरियंसेस हमेशा साथ होते हैं, हमारे काम आते हैं एक्सपीरियंसेस. चाहे आप फेल करो, चाहे आप पास करो, इट डजेंट मैटर, बट एक्सपीरियंस बहुत कीमती होता है लाइफ में, हर चीज़ के लिए. Okay, so just do it because if you are getting an idea, it is for a reason. Maybe universe is trying to help you. इसीलिए वो आइडिया आपके माइंड में है, इसीलिए वो आइडिया आपको परेशान कर रहा है कुछ दिनों से. So think about it. Okay, so overall that is what I have for you, Libra. Thank you so much for watching. I hope ये आपको resonate करे, and अगर आपको अच्छा लगा हो reading, then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. And मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.